तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। इसी बीच एक अपडेट आपको दे दें, उड़ीसा रेल हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। उड़ीसा रेल हादसे में मृतकों की संख्या 233 से बढ़कर अब 238 हो गई है। ये ऑफिशियल नंबर सामने आया है। वहीं घायलों की संख्या भी 900 से ज्यादा बताई जा रही है। ये वही जगह, ये वही दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दरअसल ये ट्रेन हादसा हुआ और मृतकों की संख्या में इजाफा हो गया है। कैजुअल्टी नंबर 233 से बढ़ के पूजा 238 हो गया है। बिल्कुल ज्योत्सना, रेल हादसे में अब ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतकों की संख्या जहां पर 233 थी अब वो 238 पहुंच गई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग इस बीच घायल भी हो गए हैं। उनकी भी खबर सामने आई और ऐसे में लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल पर हालात का जायजा ले रहे हैं, हादसे की जानकारी लगातार ले रहे हैं और अभी तक इन कारणों की जांच की जा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की सबसे ज्यादा बोगियां डिरेल हुई। जो ट्रेन सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है उसके पेंट्री कार का हाल भी जाना है इंडिया टीवी के रिपोर्टर सुजीत दास ने, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए कोरोमंडल का एक्सप्रेस का पेंट्री कार का हालत कैसे है हम लोग देखने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए क्या हालत है, भयानक हादसा। पेंट्री कार का कोई नामो निशान नहीं है। हालत देखिए पेंट्री कार का, इतना भयानक हादसा शायद कोई नहीं दिखा। पेंट्री कार का क्या हालत है। हम लोग कोशिश करता हूं जो पेंट्री कार में अंदर में झकने का। आप देखिए पेंट्री कार का हालत, भयानक हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस का। तीनों गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। करीब 233 का डेथ टोल अभी तक पुष्टि हुआ है और करीब हज़ारों का ऊपर इंजरी है। क्या हालत है देखिए पेंट्री कार का। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। देखिए हालत क्या है। ये पेंट्री कार का अंदर में हालत, यहीं पर पेंट्री कार में पूजा अर्चना करते थे पेंट्री का आदमी लोग। इसका सभी कुछ सामान अभी भी देखने मिल रही है। देखिए क्या हादसा हुआ है। तो ये पैंट्री के अंदर से तस्वीरें आपने देखी, वहां पर किस तरह से हादसे के बाद इंपैक्ट देखने को मिला। बालासोर हादसे में 14 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब भी ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जो अपने अंतिम चरण लास्ट फेज में चल रहा है। रेल हादसे वाली जगह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी भी क्या हालात है, जायजा लिया है इंडिया टीवी संवाददाता सुजीत दास ने, वो आपको दिखाते हैं। हम अभी ग्राउंड जीरो में खड़ा है। आप देख सकते हैं तीनों ट्रेन की हादसा कैसे हो गया है। माचिस की डिब्बा जैसा पूरा बिखर हुआ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्या हालत है। रेस्क्यू टीम अभी भी काम कर रही है। एनडीआरएफ टीम, आर्मी और उड़ीसा पुलिस तीनों मिल के काम कर रही है। इतना भयानक हादसा शायद कोई देखा नहीं है। सुबह के 9 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर के साथ जिससे पूरा देश दहशत में है। ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है जिसमें अब तक 233 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस वक्त दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। रेल मंत्री ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। रेल मंत्री करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त से वहां पर हैं। रेल मंत्री ने कहा कि हादसा की जो वजह है, हादसे के कारण उनकी जांच की जा रही है और इस हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कमिश्नर रेल सेफ्टी इस हादसे के इंडिपेंडेंट जांच करेंगे। इस बीच रेस्क्यू और रिलीफ के काम पर सबसे पहला फोकस है। रेल मंत्री ने कहा कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। बोगियों को काट करके उनके अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी के लोग भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। अब तक 900 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तो इस हादसे में रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालासोर जिले में हुई इस ट्रेन घटना में स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें बोगियों के अंदर फंसे लोगों को लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 233 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 900 लोग करीब जख्मी हैं जो आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। नौसेना के भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद हैं जो लोगों को एयरलिफ्ट करके अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं।
एक दिन के राजकीय शोक का आज के लिए ऐलान किया गया है ओडिशा में इस हादसे की वजह से। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस वक्त घटनास्थल पर हैं और रेल मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। रेल मंत्री हादसे की बारीकियों को समझने के लिए खुद बोगियों के अंदर जा रहे हैं, बोगियों के नीचे से निकल रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है। जो इंजीनियर्स वहां पर मौजूद हैं वो रेल मंत्री को अपडेट कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इतने बड़ा हादसा कैसे हुआ हो सकता है। अभी तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा जहां पर 233 लोगों की जानें गई हैं और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे को लेकर के क्या कहा है, सुनिए। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना। प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। जो अभी भी ट्रेन की बोगियों के अंदर लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, ये प्राथमिकता है। उसके बाद एक टीम का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि दरअसल ये रेल हादसा हुआ क्यों और कैसे। तो जिस वक्त रेल हादसा हुआ उस वक्त कोई भी वहां पर सोने की तैयारी कर रहे थे लोग और कोई डिनर कर रहा था और इस बीच तेज आवाज उनको सुनाई देती है। सब कुछ वहां पर खत्म हो गया। ट्रेन की जो बोगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं उनके आगे बिखरे पड़े सामान, अब भी यात्रियों की पहचान तो बता रहे हैं लेकिन उन सामान को ले जाने वाला कोई भी वहां पर नहीं है। तो ये मंजर था उस वक्त का। मैं अभी कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने खड़ा हूँ। पीछे मेरा कोरोमंडल एक्सप्रेस है जहाँ पर हादसा हुआ है और उसी का सामने मलबा, किसी का कपड़ा, किसी का पेन, किसी का कप, सब कुछ बिखर है। मैं यहीं पर देख रहा हूँ एक आधार कार्ड, इसका नाम है सरोज कुमार, खड़गपुर रहने वाला है, शायद किसी जगह जा रही है। मैं इंडिया टीवी से कोशिश कर रहा हूँ सरोज कुमार को तस्वीर देखने के लिए। हेल्पलाइन ने इसको पता मिले तो कोशिश करिए। इसका नाम है सरोज कुमार। और देखिए बैंक की पासबुक, किसी का किताब, सब कुछ पड़ा हुआ है। किसी का बक्सा, कोई ना कोई जगह जाने की सब लेके जाने की कोशिश कर रही थी। हालत इतना ख़राब है, सभी फेंक के जाना पड़ा है। शायद कोई जिंदा है बा कोई हॉस्पिटल में है। देखिए खाने का सामान, किसी का टिफ़िन, सभी बिखरे हुए पड़ा हुआ है। ट्रेन का हम नीचे जो कोशिश कर रहा हूँ देखने की क्या हालत है। देखिए सभी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ट्रेन बोगी पलट चुकी है, मालगाड़ी का मलबा सामने है। हालत इतना ख़राब है, देखने में डर लगता है।
तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी, कैसे लोगों का सामान बिखरा हुआ है। ट्रेन हादसे के बाद लोग रेल के कोच को छोड़कर अब जा चुके हैं। कल शाम ये जो हादसा हुआ उसके बाद जो तस्वीरें आई वो बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। एक्सीडेंट जब हुआ किसी को होश नहीं था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यात्रियों के जाने के बाद क्या हाल है, रेल के कोच का जायजा लिया है इंडिया टीवी के संवाददाता ने, वो आपको दिखाते हैं। मैं अभी कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक बॉगी में हूँ। देखिए इसका हालत, क्या हालत है। सभी सामान फेंका हुआ है, कुछ नहीं है, हालत बिखरे हुआ है। शायद सब लोग निकल गया है, इस बॉगी में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, किंतु इसका हालत बहुत ही ख़राब है। सब बिखरे हुए हैं। ये पटरी से बाहर चला गया है, किंतु सभी ठीक है। देखिए ट्रेन का बाहर का नज़ारा, ये ट्रेन अभी क्या हालत है। तो ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आपने देखी, वहां पर किस तरह से लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। हालांकि जिस बोगी की तस्वीर आपने देखी उस बोगी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हादसे के बाद लोग अपनी अपनी बोगियों को खाली करके वहां से जा चुके थे। रेल हादसे के 14 घंटे पूजा बीत चुके हैं और अभी भी ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो मलबे से डेड बॉडी को निकालने का काम भी लगातार जारी है। वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है मरने वालों की संख्या का, वो भी बढ़ता जा रहा है। लगातार 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो रेल हादसे के 14 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से शवों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। 233 लोगों ने अब तक इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, इस बात की भी आशंका है कि कुछ और कैजुअल्टीज सामने आ सकती हैं। देखिए फिर एक बॉडी निकल रही है, बॉडी को लेकर निकल जा रही है। देखिए हालत क्या है। एक बॉडी फिर और एक बॉडी फिर निकली है, निकल के लेके जा रही है एनडीआरएफ की टीम। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल पहले एक ट्रेन पटरी से उतरी, डीरेल हुई, उसके बाद वो मालगाड़ी की तरफ जाके गिरी और जो तीसरी ट्रेन बीच वाले ट्रैक में आ रही थी उसने देखा कि रास्ता बाधित है और वो भी अचानक से उन दोनों ट्रेनों से टकराकर डीरेल हो गई और ये भयावह तस्वीर सामने आई है। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी भी ट्रेनों को काटकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। हेलीकॉप्टर्स भी सेना के मौके पर मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। बालासोर हादसे वाली जगह का मंजर बहुत भयावह है। 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद ट्रेन के डिब्बों के परखच्चे उड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता सुजीत दास की खास रिपोर्ट। बालेश्वर में हम लोग उसी जगह में पहुंचे हूँ। अभी आप देख सकते हैं हादसा कैसे हुआ है, देखने में बहुत ही भयानक है। हम लोग अभी कोशिश कर रहा हूँ जो ये ट्रेन का चेहरा दिखाने के लिए। आप देखिए ये शालीमार हावड़ा चेन्नई एक्सप्रेस, इसका हालत कहाँ गया है। और इस वक्त एनडीआरएफ के सीनियर कमांडेंट जैकब क्रिस्पोटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैकब जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां पर फिलहाल किस तरह की स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना और बचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा और सभी टीमें, हमारी एनडीआरएफ की 7 टीम थी और बाकी ऑर्डर ऑफ की टीम और लोकल वॉलंटियर्स भी थे। सभी मिलजुल के रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर किए, अभी भी चल रहा है और जो भी बॉडीज जो है बची हुई है उसको अभी निकाला जा रहा है। जी, कैजुअल्टी के मैं नंबर की बात करूं तो कितनी संख्या है, घायलों को कहां-कहां अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है इलाज के लिए? अभी जो भी अभी पूरा कैजुअल्टी कितना हुआ है ये तो अभी नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन अभी बॉडी अभी निकाली ही जा रही है। जी जैकब जी, ये भी बताइए कि क्योंकि अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति है, किस चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहां पर है? ये लास्ट चरण में है, आखिरी चरण में है ये। जी जैकब जी, ये भी बताइए कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से डब्बे हुए हैं, कौन सी ट्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जिसमें यात्री ज्यादा थे?
ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुई वो जनरल बोगी जो थी, जिसमें काफी लोग रहते हैं, उनसे प्रभावित हुई है, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट उसी पे पड़ा था। जी, क्या यात्रियों का कोई आंकड़ा आपके पास है? किस तरह से यात्रियों को ढूंढा जा रहा है? ये तो हम लोग, हमारे जवान जो हैं, जो भी रेस्क्यूअर्स हैं, वो बोगी के अंदर जा जाके उनको निकाल रहे हैं। जैकब जी, यात्रियों की पहचान किस तरीके से की जा रही है, उसको लेकर भी कोई जानकारी? नहीं, वो पहचान तो अलग एडमिनिस्ट्रेशन करा रही है। हमारा काम है उनको रिट्राइव करना, जो कार्य हम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।